हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज का वीडियो अपन डिस्कस करेंगे सैम्पलिंग के बारे में। सैम्पलिंग क्या होता है, इससे प्रीवियस वीडियो में अपन ने सैम्पलिंग के बारे में डिस्कस कर लिया। सैम्पलिंग क्या होता है, उसके टर्मिनोलॉजी के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज की वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे कि सैम्पलिंग के क्या क्या पर्पज होने चाहिए, सैम्पलिंग के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, मतलब अपने को सैम्पलिंग की नीड क्यों हुई, ठीक है। या फिर अपन सैंपल्स के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, या फिर अपन बात करें तो सैंपल के कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब सैंपल की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, तब अपना सैंपल क्या होगा, एक्यूरेट होगा या फिर सैंपलिंग अपनी इफेक्टिव होगी। तो उसी के बारे में डिस्कस करते हैं। आइए चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं पर्पज ऑफ सैंपलिंग, मतलब पर्पज क्या है, क्यों जरूरत अपने को पड़ी है सैंपलिंग की, क्या नीड है अपने को सैंपलिंग की रिसर्च के अंदर, या फिर अपन बात करें तो सैंपलिंग क्यों कर रहे हैं, उसी के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला पर्पज है अपना इकोनॉमिकल। जो भी अपना सैंपलिंग प्रोसेस कर रहे हैं, सैंपलिंग प्रोसेस क्या थी अपनी, सैंपलिंग इज ए प्रोसेस इन विच ए सेट ऑफ, मतलब एक सेट सेलेक्ट करना किससे, पॉपुलेशन से, वो अपना क्या कहलाता है, सैंपलिंग कहलाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल 1000 की पॉपुलेशन है, उसमें से क्या करना, 100 को सेलेक्ट करना, वो अपना क्या था, सैंपलिंग था। सैंपलिंग इज ए प्रोसेस। प्रोसेस में अपने कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी शामिल हो रही थी, टारगेट पॉपुलेशन, असेसिबल पॉपुलेशन और सैंपलिंग फ्रेम, ये तीन क्या चीजें शामिल हो रही थी सैंपलिंग प्रोसेस के अंदर शामिल हो रही थी, वो अपना क्या कहला रहा था, सैंपलिंग कहलाता है, ठीक है। अब अगर अपन बात करें पर्पज ऑफ सैंपलिंग, सैंपलिंग के क्या क्या पर्पज होते हैं, सैंपलिंग अपन क्यों करते हैं, तो सबसे पहला अपना जो सैंपलिंग है वो क्या होना चाहिए, इकोनॉमिकल, ठीक है। मतलब अगर इकोनॉमिक होगा, ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगा, तो अपन क्या कर सकते हैं, सैंपलिंग से अपन क्या कर सकते हैं, होल एंटायर पॉपुलेशन का डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपन को क्या करना है, बीपी अफेक्ट करती है हार्ट अटैक को, ठीक है। मतलब ब्लड प्रेशर से क्या होता है, ज्यादा ब्लड प्रेशर से हार्ट अटैक के चांस ज्यादा है, ठीक है। तो एक तो अपने को पूरी इंडिया की सारी पॉपुलेशन पे स्टडी करेंगे, एक अपन क्या करेंगे 100 पेशेंट पे स्टडी करेंगे, तो ये अपने को क्या पता लग जाएगा कि जो इनमें लक्षण आ रहे हैं वो उन्हीं में आ सकते हैं। तो जो सैंपलिंग होती है उसका मेन पर्पस क्या है, ये क्या होनी चाहिए, इकोनॉमिकल, मतलब कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए, कम बजट के अंदर हो जानी चाहिए, ठीक है। अब अगर अपन नेक्स्ट बात करें तो एथिकल कंफर्ट। एथिकल कंफर्ट मतलब होल पॉपुलेशन को डिस्टर्ब करने वाली नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक तो आप पूरी सारी पॉपुलेशन को कर रहे हो, और एक क्या आप कर रहे हो, ओनली 100 पॉपुलेशन को क्या कर रहे हो, अफेक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो ये क्या होनी चाहिए, एथिकल कंफर्ट, मतलब पूरे सारे लोगों को क्या करनी चाहिए, डिस्टर्ब नहीं करने वाली होनी चाहिए, या फिर जो भी पॉपुलेशन है, जो भी पार्टिसिपेंट कर रहे हैं, उनको क्या करनी चाहिए, राइट को प्रोटेक्ट करने वाली होनी चाहिए। इसके बाद में अगर अपन नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट हो गया अपना इंप्रूव क्वालिटी ऑफ डाटा। अपन क्या कर सकते हैं, एक तो अपन क्या करेंगे 1000 पे स्टडी करेंगे, एक अपन क्या करेंगे 5 स्टूडेंट पे स्टडी करेंगे। तो 5 स्टूडेंट से जो अपने को डाटा मिलेगा वो क्या होगा, क्वालिटी डाटा, ठीक है। एक तो अपने पास क्या है, एक घंटा में एक तो अपने को क्या करनी है, 1000 पे करनी है, और एक घंटे में 5 पे करनी है। तो अगर अपन 5 पे करेंगे तो अपने को क्या करेगा, डाटा जो होगा सारा क्वालिटेटिव डाटा गेन होगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इंप्रूव क्वालिटी ऑफ डाटा, डाटा की जो क्वालिटी है वो क्या होती है, इंप्रूव होती है। इसके अलावा क्या होगा अपना, क्विक स्टडी रिजल्ट, ठीक है। एक अपन 1000 पे क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, एक अपन 5 पे कर रहे हैं, ठीक है। तो वो अपने को क्या देंगे, क्विक देंगे, मतलब जल्दी रिजल्ट दे देंगे, ठीक है। अगर अपन नेक्स्ट बात करें तो प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी ऑफ डाटा। जो भी डाटा होगा वो अपने को पहले से पता रहेगा, या फिर अपने क्या करेगी, डाटा की क्या होगी, एक्यूरेसी होगी। अगर अपन नेक्स्ट पर्पस की बात करें तो मोर एक्यूरेसी एंड लेस इरर। जो अपना सैंपल होगा उसमें क्या होगा, मोर एक्यूरेसी। मोर एक्यूरेसी मतलब एक तो आप क्या कर रहे हो, 1000 पॉपुलेशन पे फोकस कर रहे हो, और एक आप ओनली 10 पॉपुलेशन पे फोकस कर रहे हो। तो जो 10 पॉपुलेशन पे अपना फोकस क्या होगा, अच्छा होगा, जबकि 1000 पॉपुलेशन पे अपना फोकस क्या होगा, अच्छा नहीं होगा। तो मोर एक्यूरेसी और इरर भी क्या होंगे, कम होंगे। एक तो आपको क्या करनी है, 1000 कॉपियां चेक करनी है, ठीक है। एक आपको क्या करनी है, ओनली 10 कॉपीज चेक करनी है। तो उसमें क्या होंगे, इरर, मतलब अपन क्या कर सकते हैं, ध्यान से चेक कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ मिस्टेक की है। और एक अपने को 1000 दे दी, मतलब एक तो एक दिन में अपने को 1000 कॉपियां चेक करनी, और एक एक दिन में अपने को 10 कॉपियां चेक करनी है। तो 10 कॉपियों को अपन क्या कर सकते हैं, बारीकी से देख सकते हैं, तो वहां अपने इरर के चांस बहुत कम होते हैं, ओके। अगर अपन नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट हो गया इजी टू डिटेल एंड इन डेप्थ स्टडी, ठीक है। एक आप क्या कर रहे हो, 5 पॉपुलेशन को ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है, और एक आप क्या कर रहे हो, 50 पॉपुलेशन को ऑब्जर्व कर रहे हो। तो जो अपन 5 पॉपुलेशन को अगर ऑब्जर्व करेंगे या 5 पॉपुलेशन से इंटरव्यू लेंगे, तो अपनी क्या होगी, इन डेप्थ और डिटेल में स्टडी शामिल होगी। जबकि अपन 50 पॉपुलेशन पर करेंगे तो उन पे उनका सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन ही निकाल पाएंगे। तो जो अपना सैंपलिंग होता है या फिर सैंपल होता है, वो अपने को क्या देता है, डिटेल और इन डेप्थ स्टडी प्रोवाइड कराता है। इसके अलावा अगर अपन नेक्स्ट बात करें
तो नेक्स्ट हो गया अपना व्हेन नॉट पॉसिबल टू रीच एंटायर पॉपुलेशन, ठीक है। मतलब अगर अपन सारी पॉपुलेशन पे रीच नहीं कर पाए या पहुंच नहीं पाए तो अपन क्या कर सकते हैं, सैंपल से ही क्या कर सकते हैं, डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक तो आप क्या कर रहे हो, 100 जने से आपके डाटा कलेक्ट करना और एक आपको 10 जने से डाटा कलेक्ट करना, तो 100 के पास एक दिन में जाना पॉसिबल नहीं है। तो अपन क्या कर सकते हैं, 10 से डाटा कलेक्ट कर सकते हैं एक जैसे, वो भी क्या है 100 के सेम कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर रहे हैं, तो वो अपने क्या कहलाती है, व्हेन नॉट पॉसिबल टू एंटायर रीच पॉपुलेशन, ठीक है। मतलब अपन क्या कर सकते हैं, जब सारी पॉपुलेशन के पास रीच नहीं कर पाए तो अपन क्या कर सकते हैं, सैंपल से डाटा गैदर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर नेक्स्ट बात करें तो बिग पॉपुलेशन सो नीड सैंपल, अगर अपने पास पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है तो अपने को क्या होती है, सैंपल की नीड होती है, ठीक है। अगर अपन नेक्स्ट बात करें तो बेटर क्वालिटी कंट्रोल, एक तो अपने कंट्रोल 1000 पॉपुलेशन पे कम होगा जबकि अपना 10 या 20 पॉपुलेशन पे क्या होगा, कंट्रोल ज़्यादा होगा। मतलब अपन 10 या 20 को अपन क्या कर सकते हैं, अपने अनुसार क्या कर सकते हैं, कंट्रोल करवा सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। जबकि 1000 को एक साथ मैनिपुलेट और कंट्रोल करना, जैसे भीड़ की बात करें, एक तो एक छोटी सी भीड़ है, ठीक है, छोटी सी भीड़ मतलब 5-7 स्टूडेंट है, उसकी भीड़ को काबू करना क्या है, आसान है। जबकि एक 1000, 2000, 5000 की भीड़ को काबू करना क्या है, आसान नहीं है। तो इसमें क्या होता है, अपने को बेटर कंट्रोल या फिर बेटर क्वालिटी कंट्रोल मिलता है। तो ये थे हमारे पर्पज, मतलब एक सैंपलिंग होता है, मतलब सैंपलिंग प्रोसेस क्या था, पॉपुलेशन से सैंपल कलेक्ट करने की प्रोसेस क्या थी, सैंपलिंग थी, ठीक है। पॉपुलेशन से सैंपल कलेक्ट करने की प्रोसेस क्या थी, अपनी सैंपलिंग थी। सैंपलिंग के पर्पस में अपन ने सारे पर्पस को डिस्कस किया है, ठीक है। मतलब क्या क्या पर्पस होने चाहिए एक सैंपलिंग प्रोसेस के लिए, तो ये थे हमारे पर्पस। अब अगर अपन नेक्स्ट बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब एक सैंपल, ठीक है, एक सैंपलिंग प्रोसेस की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, कि ये विशेषताएं होगी तो सैंपलिंग प्रोसेस क्या होगी, एक्यूरेट होगी, एक्यूरेसी होगी, इफेक्टिव होगी, या फिर अपन बात करें तो ज्यादा रिलायबल होगी, ठीक है। तो अपन बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की। सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन मतलब जैसे कि आप सैंपल सेलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, सैंपल सेलेक्ट कर रहे हो तो आपको सैंपल सेलेक्ट करना है ओनली डायबिटीज पेशेंट का, ठीक है। अब आपने क्या किया है, डायबिटीज के साथ में मतलब आपको डायबिटीज के अडल्ट पे क्या करना है, स्टडी कर रही है, ठीक है। आपको 50 जन पे स्टडी करनी है, वो भी टाइप 2 डायबिटीज के अडल्ट के ऊपर, ठीक है। अब तो सारे के सारे क्या होने चाहिए, टाइप 2 होने चाहिए या फिर अडल्ट पेशेंट होने चाहिए। अगर अपन बात करें अपन यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव मतलब यहाँ पर ये क्या कर रहा है, सारे अडल्ट को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंटेटिव कर रहा है। अब अगर आपने क्या कर लिया, अडल्ट के अलावा जैसे ओल्ड एज या वुमेन या फिर छोटे बच्चों को शामिल कर लिया, तो वो अपनी जो डाटा होगा वो रिलायबल नहीं होगा या एक्यूरेट नहीं होगा। तो ये क्या होती है, रिप्रेजेंटेटिव मतलब होल पॉपुलेशन इज ए सेट को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। इसके बाद में अगर अपन नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो ये क्या होती है, एक्यूरेट एंड रिलायबल, मतलब जो भी अपनी सैंपलिंग होती है, सैंपलिंग क्या होती है, एक्यूरेट होती है या रिलायबल होती है। मतलब कम पॉपुलेशन पे अगर स्टडी करेंगे तो वो क्या होगी, एक्यूरेट डाटा देगी, और अपने को क्या डाटा देगी, रिलायबल। रिलायबल मतलब बात करें तो एक इंस्ट्रूमेंट टूल के थ्रू रिलायबल होगी, ठीक है। और अगर अपन नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया अप्रोप्रिएट सैंपल साइज, ठीक है। जो अपने को सैंपल साइज दे रखा है ना, उसी पे ही स्टडी करनी है, नोट आप अदर, जैसे अपने को अगर 50 सैंपल साइज पे स्टडी करनी है तो 50 को ही शामिल करना, आप 51 को शामिल करोगे तो वो जो अपनी सैंपलिंग होगी वो क्या होगी, इफेक्टिव नहीं होगी। या फिर अपन बाहर से डाटा गैदर कर रहे हो तो वो क्या होगी, ना इफेक्टिव नहीं होगी। इसके अलावा अगर अपन नेक्स्ट बात करें तो फिजिबल, फिजिबल मतलब अपने को ऐसी सैंपलिंग सेलेक्ट करनी है जो स्टडी को पूरा कंप्लीट करवाती हो, ठीक है। जैसे कि कोई आप पार्टिसिपेंट, ऐसे पार्टिसिपेंट सेलेक्ट कर रहे हो जो क्या कर रहे हैं, बार बार बीच में छोड़ के जा रहे हो, तो अपनी जो रिसर्च होगी वो कंप्लीट नहीं होगी, ठीक है। तो अपने क्या होनी चाहिए, फिजिबल होनी चाहिए। अगर अपन नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट हो गया अपना होमोजेनिसिटी ऑफ सैंपलिंग। सैंपलिंग में क्या होनी चाहिए, होमोजेनिसिटी होनी चाहिए। होमोजेनिसिटी की बात करें तो जैसे कि अब मैंने क्या बोला था, यहाँ पर अपन क्या कर रहे थे, अडल्ट के बारे में स्टडी करे थे, ठीक है। तो यहाँ अपने को सारे अडल्ट के बारे में पता लग जाएगा कि अडल्ट के अंदर टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, क्या इसके मतलब होने का कारण है, क्या इसके पीछे रीजन है, या फिर किस प्रकार से ये फैल रही है, किस प्रकार से ये अपनी बॉडी को अफेक्ट कर रही है। तो अपने को क्या मिलेगा, डाटा पूरा क्या मिलेगा, एक्यूरेट मिलेगा। तो होमोजेनिसिटी होनी चाहिए सैंपलिंग के अंदर, ठीक है। और अगर अपन नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट हो गया अपना इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल मतलब एक कॉस्ट या एक बजट के अंदर हो जानी चाहिए अपनी सैंपलिंग प्रोसेस। और नेक्स्ट है अपना एथिकल। एथिकल मतलब जो अपन पार्टिसिपेंट भाग ले रहे हैं उनके राइट को प्रोटेक्ट करने वाली होनी चाहिए, ओके। इसके अलावा प्रीसीजन, प्रीसीजन मतलब पहले से ही अपने को सैंपलिंग डिसाइड कर लेनी चाहिए कि हाँ हम इस, जैसे कि यहाँ टोटल
पॉपुलेशन है 1000, मतलब 1000 डायबिटीज़ पेशेंट है और अपने को स्टडी करनी है 100 पे, और उन 100 से अपने को पहले से पता लग जाना चाहिए कि अपने को मतलब जो भी अपनी असेसिबल पॉपुलेशन है, मतलब टारगेट पॉपुलेशन तो क्या अपनी है 100 है, लेकिन असेसिबल मतलब अपनी वहाँ पर पहुँच होनी चाहिए, उन 100 पे अपनी क्या हो जानी चाहिए, पहुँच हो जानी चाहिए या फिर रीच हो जानी चाहिए। तो वो अपने क्या कहलाती है, प्री सीजन, मतलब पहले से अपने को उन 100 लोगों को क्या करना है, शामिल कर लेना अपनी लिस्ट के अंदर, ठीक है। और अगर नेक्स्ट बात करें तो फ्री फ्रॉम बाइस, ठीक है, जो अपना नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, फ्री फ्रॉम बाइस। जो भी अपन सैम्पलिंग कर रहे हैं वो बाइस नहीं होनी चाहिए, कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए या फिर कोई भी लेस एरर होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो नो सब्सटीट्यूशन। नो सब्सटीट्यूशन की बात करें तो जैसे आपने सैम्पलिंग की है इन 100 पॉपुलेशन पे, ठीक है, एक ने बोल दिया है कि भाई मैं नहीं आ रहा हूँ, मेरी जगह मैं मेरे चाचा के लड़के को भेज देता हूँ, तो वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब उसके चाचा के लड़के को डायबिटीज ही नहीं हो रही है और आप उसको क्या कर रहे हो, सैम्पलिंग के अंदर सेलेक्ट कर रहे हो, तो सब्सटीट्यूशन नहीं होना चाहिए। एक अगर आप सैम्पलिंग कर रहे हो तो वहां पर अपना सब्सटीट्यूशन नहीं होना चाहिए। तो ये थे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए सैम्पलिंग के, उसके बारे में अपन ने डिस्कस किया है। तो ये था हमारा पूरा वीडियो। सैम्पलिंग प्रोसेस क्या था उसको देखा अपन ने, सैम्पलिंग प्रोसेस के क्या क्या पर्पज होते हैं उसको देखा अपन ने, सैम्पलिंग प्रोसेस के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसको अपन ने डिटेल में देखा है। थैंक यू गाइज। अगर ये वीडियो आपको समझ में आई तो लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें।